हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, द सर्किट प्रोवाइड ओनली वन पाथ फॉर द करंट, ठीक है, यानी ऐसा सर्किट जिसमें करंट के फ्लो का एक ही पाथ होता है वो कहलाता है। तो हमारे पास ऐसा सर्किट जिसमें करंट के फ्लो का एक पाथ होता है वो सीरीज सर्किट कहलाता है। जब हम लोगों ने इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को स्टडी किया था तो हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था कि हमारे पास सीरीज सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है। तो हमारे पास सीरीज सर्किट हमारे पास वो सर्किट होता है जिसमें हमारे पास करंट के फ्लो का एक ही पाथ होता है। नेक्स्ट हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है 1 यूनिट ऑन आवर इलेक्ट्रिसिटी मीटर, यानी हमारा जो बिजली का मीटर होता है उसमें जो 1 यूनिट यानी 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर, यानी हमारे बिजली के मीटर में 1 किलोवाट आवर हमारे 1 यूनिट के बराबर होता है। तो थर्ड हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है। हम लोगों ने जब शॉर्ट आंसर स्टडी किए थे तो हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल यानी जो एनर्जी का फ़र्क होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहलाता है। अब यूनिट हम लोग किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हम जिन रेफरेंस या स्टैंडर्ड को चूज़ करते हैं वो यूनिट कहलाते हैं। तो अब फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जिसको हम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड होता है। मास हम कहते हैं कि इतने केजी है तो उसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसी तरह हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट होता है। तो हमारी थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट। इसी तरह हमारे पास द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने कहा था कि किसी कंडक्टर में से चार्जेस का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमारे पास होता है एम्पेयर और इसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज़ है इलेक्ट्रिक करंट इज़ कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास है फ्लो ऑफ एटम, यानी एटम का फ्लो, प्रोटॉन का फ्लो, सी ऑप्शन है हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी है हमारे पास फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड हमारे पास एमसीक्यूज़ है द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट मेजर्ड इन। वो कह रहा है कि सर्किट के अंदर अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान में हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो हमें इस किस फॉर्म में मेजर करेंगे, ए वोल्ट की फॉर्म में, बी एम्पेयर, सी वॉट एंड डी कूलम। तो हम ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, हम वोल्ट्स की फॉर्म में मेजर करेंगे। हम लोगों ने जब पिछले वाले लेक्चर में भी हमने कहा था कि करंट जो होता है जब तक किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो उन पॉइंट्स के दरमियान में हमारे पास करंट का फ्लो भी नहीं होता। और करंट सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान में वो हम वोल्ट्स की फॉर्म में मेजर करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक ड्राई सेल है, तो ड्राई सेल का अगर हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 है तो हम कहेंगे कि ड्राई सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, वोल्ट। तो थर्ड हमारे पास है विच वन इज़ एन इंसुलेटर। हम लोगों ने बताना है कि इंसुलेटर हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता है। तो ए ऑप्शन हमारा है कॉपर, बी ग्लास, सी आयरन एंड डी एल्युमिनियम। कॉपर में से भी करंट पास हो जाता है, आयरन में से भी, एल्युमिनियम में से भी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है ग्लास, यानी ग्लास में से हमारा करंट पास नहीं होता और ग्लास इंसुलेटर है।
देन 4 है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन, यानी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो कंडक्टर के बारे में तो आप कंडक्टर हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जिनमें से करंट पास हो जाता है। रेजिस्टेंस हम कहते हैं यानी जब करंट जिस पाथ से फ्लो कर रहा हो उस पाथ में जो रुकावट होती है वो हमारी रेजिस्टेंस कहते हैं उसे। तो ए ऑप्शन हमारे पास है थिकनेस ऑफ वायर, बी लेंथ ऑफ द पाइप, सी वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल सोर्स, डी स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी थिकनेस ऑफ वायर। किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इसकी लंबाई पे या थिकनेस यानी मोटाई पर डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, द डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज कॉल्ड, यानी हमने उस डिवाइस के बारे में बताना है जिसके ज़रिए से हम किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ए ऑप्शन हमारा है एमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी बैरोमीटर एंड डी हमारा है थर्मोमीटर। तो वोल्ट मीटर हमारी वो डिवाइस है जिससे हम किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, व्हेन देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर अ करंट टू फ्लो द सर्किट इज कॉल्ड, यानी ऐसा सर्किट जिसमें करंट के फ्लो के एक या एक से ज़्यादा पाथ होते हैं वो कहलाता है। ए हमारे पास ऑप्शन है सीरीज सर्किट, बी पैरेलल सर्किट, सी ओपन सर्किट एंड डी क्लोज सर्किट। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी पैरेलल सर्किट। ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात।